रावलपिंडी में थाना टेक्सला की हदूद में मशहूर टिकटॉकर खातून आयशा गुल मीना को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की बुनियादी वजह क्या है, असल महरकात क्यों हैं, आयशा गुल मीना अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर से किसकी कॉल पर बाहर निकली, छोटा भाई उसके साथ था, हमला आवर कौन थे, इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। मैं हूं इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। रावलपिंडी के थाना टेक्सला की हदूद में ठीक 14 अगस्त को एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, जिसमें पुलिस की जानिब से बताया गया कि 28 साला टिकटॉकर खातून आयशा गुल मीना, जिसको पहले एक काशी नामी शख्स की टेलीफोन कॉल आती है, वो अपने घर में मौजूद थी और वो अपनी छोटी बहन असमिया बीबी, जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, और छोटा भाई नेमतुल्ला, इन दोनों के साथ अपनी होंडा गाड़ी लेकर निकलती है। बताया गया कि जैसे ये जीटी रोड पर पहुंचती है तो नामालूम हमला आवर नमूदार होते हैं और दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हैं, जिनकी उम्रें 30 से 35 साल बताई जाती हैं। उन्होंने ठीक उस साइड पे, क्योंकि गुल मीना खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी, उन्होंने वहाँ पर आकर उसके ऊपर फायर किए और गोली जो है उसकी गर्दन में लगी, जिसके बाद गुल मीना शदीद ज़ख्मी हुई और गाड़ी बेकाबू होकर जीटी रोड पर जाते एक डंपर के साथ टकरा गई। साथ बैठी उसकी छोटी सिस्टर शदीद ज़ख्मी होगी। अहले इलाका जमा हुए, पुलिस को तलब किया गया और रेस्क्यू की गाड़ी में गुल मीना को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इसका इंतकाल गाड़ी में हो चुका था, क्योंकि इसका वाइटल ऑर्गन जो गर्दन है वो इस गोली लगने से शदीद मुतासिर हुई। अब जो इसकी बहन थी दूसरी, वो शदीद ज़ख्मी थी, उसको फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इनके वालिद हैं फजल, जब इनको इतला मिली तो ये हॉस्पिटल पहुँचे और इन्होंने अपनी बेटी की लाश को खून में लथपथ देखा। वहाँ पर ये इंकशाफ किया इनके वालिद फजल ने और पुलिस को बयान दिया कि उनकी बेटी एक मशहूर और मारूफ टिकटॉकर है, जिसके तकरीबन 13 लाख या 1.3 मिलियन फॉलोवर हैं और गुज़िश्ता 3 से 4 साल वो भरपूर अंदाज में टिकटॉक बनाती है, कंटेंट क्रिएट करती है और उसके ज़रिए अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करती है। ये भी बताया गया फजल की जानिब से कि बुनियादी तौर पर गुल मीना के काशी, इसके साथ दीगर 2 लोगों के नाम लिए गए, जिनके साथ लेन देन का तनाज़ा चल रहा था और मुसलसल गुल मीना कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो पैसे इसको मौसूल हो जाए और मुतालबा करने पर मुल्ज़मान इसको जान से मारने की धमकियां भी देते थे। पुलिस ने वाक़या मुकम्मल रिपोर्ट होने पर कत्ल की दफ़ा के तहत और इक़्तिदाम कत्ल की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश का आगाज़ किया। होमिसाइड यूनिट जो है टेक्सला पुलिस की, वो भरपूर अंदाज में आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों टारगेट किलर जिन्होंने गुल मीना को कत्ल किया, पुलिस जो है उनको ट्रेस करने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी है कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलबत्ता जो तफ्तीश में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे लेके जा रही है पुलिस को, वो है गुल मीना का वो मोबाइल, जिससे न सिर्फ वो टिकटॉक बनाती थी, अपलोड करती थी, और वो अफराद जिससे उनका लेन देन था उसके साथ राब्ते में थी। पुलिस का कहना है कि गुल मीना के मोबाइल की जो CDR है वो कलेक्ट कर ली गई है, इसकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके साथ रिलेटेड तमाम अफराद, उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और FIR के बाद तमाम हक़ाइक़ जहाँ पर उसकी फैमिली समती है उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि गुल मीना की जो ज़ख्मी बहन है छोटी, उसका बयान भी लिया जाएगा, लेकिन जैसी उसकी हालत बेहतर होगी तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। अलबत्ता पुलिस के पास गुल मीना का मोबाइल फ़ोन और मौके की CCTV फुटेज अहम एविडेंस है। इन अहम एविडेंसेस की बुनियाद पर जो रावलपिंडी पुलिस है वो आगे बढ़ रही है और कोशिशें की जा रही है कि मुल्ज़िमान को ट्रेस करके अरेस्ट किया जाए। अलबत्ता एक बात तय है, गुल मीना के इस मर्डर केस में जो पुलिस ज़राए से हासिल हुई है कि जिन लोगों ने टारगेट करके कत्ल किया, इनकी शनाख्त और वो मुल्ज़मान जिनके साथ गुल मीना का तनाज़ा चल रहा था, इन दोनों को डिफरेंट पैराए में लेकर जाया जाएगा और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी पुलिस जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ सामने लेकर आएगी। इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके वलदैन के हवाले कर दिया गया और बताया जा रहा है कि मुकामी कब्रिस्तान में इसका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। इसका फैमिली का ताल्लुक जो है बुनेर से है, लेकिन थाना टेक्सला की हदूद में एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ये मुकीम है। पुलिस का ये कहना है कि इसकी तहकीकात में मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और ऐनी शाहिदीन से मुतालबा किया जा रहा है कि अगर उन्होंने इस मर्डर के हवाले से कोई भी अहम चीज़ देखी है तो फौरी टेक्सला पुलिस से रब्ता किया जाए, ताकि हक़ाइक़ को कौम के सामने रखा जाए। हम इस सारे मामले पर भरपूर अंदाज में नज़र रखेंगे और जो भी अपडेट होगी एक्सप्रेस न्यूज़ आपको आगाह करेगा।